नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। मैं हूं आरशी। रक्षाबंधन नजदीक आ गया है और हर भाई अपनी बहन और हर बहन अपने भाई को याद कर रही है। उसके टीका लगाकर, उसे राखी बांधकर रक्षा कवच से बांधना चाहती है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे भाई बहन की कहानी जो आपके दिलों को झकझोर कर रख देगी। वो दोनों भाई बहन कानपुर प्राणी उद्यान में बंद हैं। वो एक सजा याफ्ता है। क्या है पूरी कहानी, देखिए न्यूज प्लस से अविरल गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। जीव आत्मा समान है, जिसका जो स्वभाव होता है वो वैसा ही रहेगा, पर एक जानवर भी रिश्तों को समझ सकता है। ये एक अनोखी कहानी सी लगती है, पर ये हकीकत है। कानपुर के चिड़ियाघर में एक भाई बहन के जोड़े को लाया गया था, जो कि रक्षाबंधन पर एक जगह ही है, पर दोनों एक दूसरे से दूर है। दोनों की आदतें बिल्कुल एक जैसी ही हैं। दोनों ही पीलीभीत के गन्ने के खेत में पैदा हुए, पर दोनों के हालातों ने दोनों को आदमखोर बना दिया, जिस कारण उन्हें अब चिड़ियाघर में लाकर बंद कर दिया गया है। दोनों एक दूसरे से मिलने को बेकरार है। ये भाई बहन का प्यार है। ये मल्लू भाई की अपनी बहन मालती के लिए मिलने की तड़प है कि वो किसी भी दूसरे आदमी को देखकर नाराज हो जाते हैं। अपनी बहन मालती से दूर हुआ मल्लू आज कुछ उदास सा है, क्योंकि रक्षाबंधन अब पास है। कानपुर प्राणी उद्यान के निदेशक के सिंह ने हमारे संवाददाता अविरल गुप्ता से बात करके बताई इन दोनों भाई बहन की कहानी। 2020 में अप्रैल महीने में 4 अप्रैल को मल्लू नाम का एक टाइगर पीलीभीत से लाया गया। पीलीभीत में माला रेंज में इसने 4 आदमियों को मार दिया था और ये मैनीटर था। इसने चारों को मार के खा लिया था और इसको ट्रंकलाइज करके हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने ट्रंकलाइज किया, बेहोश किया, उसको लेके हमारे यहाँ रखा। इसकी हम लोगों ने मल की चेकिंग कराई तो मालूम हुआ इसके मल में मैनीटिंग के सबूत मिले। और इसने एक सरदार थे, 3 आदमी को तो ऐसे मारा, एक सरदार को इसने मारा था। सरदार के सिर को अलग करके, और वो 3 दिन तक फुटबॉल की तरह खेलता रहा, अंदर का सामान खाता रहा और फुटबॉल की तरह खेलता रहा। तो अब मजबूरी हो गई थी, इसको बेहोश करके यहाँ ले आया गया, यहाँ पर रखा गया। कुछ दिनों बाद, 3 महीने बाद, इसकी बहन मालती, वो भी, उसने 4 आदमियों को मारा लेकिन खाया नहीं, लेकिन चूँकि मैन किलर हो गई थी तो उसको भी बेहोश करके ट्रैंक्विलाइज करके हमारे लाया गया। और ये मालती है, या बिल्कुल यंग, इनकी एज है 4 साल, 4.5 साल अराउंड, और मल्लू की एज वही है 4.5 साल। ये दोनों भाई बहन हैं। ये शुगर केन टाइगर हैं। शुगर केन टाइगर यानी कि गन्ने के खेत में पैदा होने वाले टाइगर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो 600 स्क्वायर किलोमीटर में है और वहाँ टाइगर बहुत ज़्यादा है, लगभग अराउंड 70। तो उनको जो टेरिटरी होती है वो कम हो जाती है, तो वो आसपास के गांव में चले जाते हैं। और गांव में तो इनकी, चूँकि आदमी को आते जाते देखते हैं तो आदमी के साथ इनका यूज टू बर्ताव हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी को देख के डरते हैं, ये दूर भागते हैं। लेकिन जब आदमी शौच की मुद्रा में होता है या खेती किसानी का काम कर रहा हो बैठ के, तब ये उसके ऊपर हमला करते हैं। तो इसने दोनों ने, अब दोनों को मजबूरी है। हम लोगों ने उस समय काफ़ी ऊपर स्तर पर लेवल बात हुई कि इनको जंगल में छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन चूँकि बहुत ब्यूटी, आपने देखा बड़ी खूबसूरत है, इसकी स्किन बड़ी चमकदार यंग है। और अब मजबूरी हमारी ये है कि रेस्क्यू है, इसको हम जंगल में छोड़ नहीं सकते और ये हमारे यहाँ की शोभा बन के रह जाएगी और इन दोनों की लाइफ जो है जू में ही समाप्त हो जाएगी। देश में जेल के कैदियों ने लगभग 1.5 साल के इंतजार के बाद अपने परिवारों के सदस्य से मिलने की अनुमति मिली है। महामारी की दूसरी लहर के कारण परिजनों से मुलाकात पर प्रतिबंध लगा था। 24 मार्च 2020 को कोविड-19 के कारण मिलने आने वालों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया था। जेल अधीक्षक आर.के. जायसवाल ने बताया कि कैदियों के परिजनों को 72 घंटों के भीतर किए गए RT-PCR की एक कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देना आवश्यक है। बैठक के लिए सप्ताह में एक बार 30 मिनट की समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं चौबेपुर स्थित अस्थायी जेल के बारे में उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की संभावित तीसरी लहर नहीं आती है तो उस अस्थायी जेल को दोबारा बंद करने का अनुरोध किया जाएगा। देखिए, शासन के निर्देशानुसार लगभग, आप जैसा आपने बताया, लगभग 18 महीने बाद बंदियों के उनके परिजनों से मुलाकात शुरू हुई। कुछ शर्तों के साथ मुलाकात अनुमन्य की गई। उसमें शर्तें ये हैं कि जो बंदी के परिजन आएंगे RT-PCR रिपोर्ट लेके आएंगे। वीकली कम से कम एक बार उनकी मुलाकात होगी। अधिकतम 2 लोगों को जो अलाउ किया जाएगा। तो RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होगी, साथ में लेके आएंगे, ID साथ में होगी। उस प्रक्रिया का जो भी पूर्ण रूप से पालन करेगा उनकी मुलाकात कराई जाएगी। देखिए, ये तो चूँकि एक्चुअली उस समय जब पैंडेमिक महामारी अत्यधिक फैली हुई थी, उस समय
अस्थायी जेल का कॉन्सेप्ट आया था और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उन्हीं के आदेश से उनकी जेल का गठन हुआ था, वहाँ पर स्थापित की गई थी। अब अगर ये महामारी थर्ड फेज़ जैसा अभी सब लोग चर्चा में है कि थर्ड फेज़ आ सकता है, अगर वो चीज़ें कहीं से नहीं आई तो ये शासन प्रशासन और जिला स्तर के हमारे जो जिलाधिकारी महोदय वगैरह हैं उनसे हम निवेदन जरूर करेंगे कि अगर आवश्यकता नहीं है तो उसको जो है बंद कर दिया जाए, और अगर फिर भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो फिर निवेदन करेंगे कि फिर से जो अस्थायी जेल का। लेकिन हमारे पास अभी मेन कारागार में एक सेपरेट इंक्लोजर है कि हम उसको अस्थायी कारागार का रूप दे सकते हैं। देखिए, कल 16 तारीख को 7 बंदियों की मुलाकात आई थी, आज 10 लोगों की मुलाकात आई। अभी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, लोगों को जैसे जानकारी हो रही, जैसे लोग टेस्ट करा रहे हैं तो संख्या जैसे कल 7 आई या 10 आई, और आगे रक्षाबंधन का भी है, उस दिन भी भीड़ रहेगी। हमारे जो महिला हैं उनके जो परिजन जेल में बंद हैं, राखी रक्षाबंधन का इतना बड़ा त्यौहार है तो उस दिन भी भीड़ बनने की संभावना है। और जो भी प्रक्रिया का पूर्ण पालन करेगा, जो भी नियम शर्तें रखी गई हैं उसको पालन करेगा, उसको फॉलो करके उनकी मुलाकात करेगा। आज के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज़ प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।